यूपी बोर्ड कक्षा 6 संस्कृत विधि की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय पाठ पुनर्वलोकनम 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखिए। तो केवल आपको देखना है, समझना है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। हमने अगला सेंटेंस बना दिया, कः पठति, कौन पढ़ता है। छात्रः को हमने का से हटा दिया तो छात्रः क्या हो गया? ये आपका संज्ञा है और कः क्या है? आपका सर्वनाम है। इसी तरह सम में है, खा है अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वह सब दौड़ते हैं। तो घोड़े को रिप्लेस किया गया वह सब से, अर्थात अश्वाह को रिप्लेस किया गया ते से। अश्वाह संज्ञा है, ते सर्वनाम है। इसी तरह ग छात्रा वदति तो होगा सा वदति, इसका लिखा गया है। तो छात्रा क्या है? संज्ञा है, सा सर्वनाम है। घा है बालकः नमति और इसका लिखा गया है नीचे एषः नमति, तो यह नमस्कार करता है। तो बालक के स्थान में क्या लिखा गया है? एषः, तो बालक संज्ञा है, एषः सर्वनाम है। इसी तरह अंगा है पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। तत्पतति, वह गिरता है। तो पत्रम के स्थान पे तत् लिखा गया, अर्थात पत्रम क्या है? संज्ञा है। तत् क्या है? सर्वनाम है। चा है बालकौ गच्छतः, दोनों बालक जाते हैं। तौ गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। तो बालकों के स्थान पे तौ लिखा गया। तो बालको संज्ञा है, तौ सर्वनाम है। बस ये आपको यही जानना था। ठीक है, आपको कोष्ठक में समझाया भी गया है, इसको आप पढ़िएगा। आप इस कोष्ठक को आप समझ जाएंगे। अपने टीचर से पूछिएगा। दूसरा है सर्वनाम पद सह उचित क्रियापदानाम प्रयोगम कुरुत। सर्वनाम पदों के साथ उचित क्रियापदों का प्रयोग करिए। इसका आंसर हर टीचर अपने अनुसार अलग अलग दे सकता है, क्योंकि जब धातु रूप समान लिखे हैं, देखिए पठति, पतति, खेलति, इनका धातु रूप मतलब एक समान लिखा गया है और इधर कोई कर्ता इस तरह से फिक्स नहीं है, सब का अर्थ है यह, ये दोनों, ये सब, यही सब है। तो थोड़ा सा आंसर वैरी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी कराएगा सही कराएगा। ठीक है, हम जो मिलाए हैं ऐसा खेलती। ठीक है, ऐसा मीन्स क्या होता है? यह स्त्रीलिंग, यह खेलती है। ऐसा पठत, यह पढ़ता है। एतौ धावतः, ये दोनों दौड़ते हैं। एताह गच्छन्ति, ये सब जाते हैं। एतत् पतति, यह गिरता है। एते नमतः, ये दोनों नमस्कार करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्रानुसारम संस्कृत उत्तर, चित्रानुसार संस्कृत में उत्तर लिखिए। एतौ कौ, एतौ कपोतौ, एताः किं कुर्वन्ति, एताः नमन्ति, एतान कानि सन्ति, एतान कमलानि सन्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष क्रियाया प्रयोगम कुरुत, मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करिए। तो का है? तम लिखसि। ठीक, लिख धातु का मध्यम पुरुष क्या होगा? लिखसि, तम के साथ। ठीक, खा है युवाम पठथा, गा है यूयम धावत। प्रश्न 5 है उत्तम पुरुष से कर्तु प्रयोगम कुरुत, उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करिए। तो का है अहम शिक्षकम नमामि, मैं शिक्षक को नमस्कार करता हूँ। खा है आवाम पुस्तकम पठावा, हम दोनों पुस्तक को पढ़ते हैं। गा है वयम भोजनम कुर्मुः, हम सबको भोजन करना चाहिए। अगला है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतु, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। तो कहा है मैं खेलता हूं, इसका होगा अहम खेलति। खा है हम सब खाते हैं, इसका होगा वयम खादामः। गा है वह हंसती है, तो इसका होगा सा हसति। घा है तुम दोनों लिखते हो, इसका हो जाएगा युवाम लिखत। अंगा है वही बालिकाएं हैं, इसका हो जाएगा ताह बालिका संति। चाह है यह फल गिरता है, इसका हो जाएगा इदम फलम पतति। प्रश्न नंबर 7 है कर्तृपदेन सह क्रियापद से मेलनम कुरुतु, कर्ता पद के साथ क्रियापद का मेल करिए। ये बॉक्स आपकी कॉपी में बना हुआ है। ठीक है, तो इस बॉक्स से बनने वाले हम यहाँ पे आंसर सीधा आपको बताएंगे।
प्रथम कॉलम से जो शब्द बनेंगे वो बनेंगे केशवः पठति, दूसरा होगा बालकः पठति, तीसरा होगा सः पठति, चौथा होगा रेशमा पठति, पांचवा होगा बालिका पठति, छठवां होगा सा पठति। दूसरे कॉलम से जो शब्द बनेंगे वो होंगे केशवौ पठतः। ठीक है, का पे आप एक की मात्रा लगा लीजिएगा, केशवौ पठतः, दूसरा होगा बालकौ पठतः, तीसरा होगा तौ पठतः। ठीक है, तीसरे कॉलम से बनने वाले शब्द जो होंगे केशवाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, रेशमाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, ताः पठन्ति। सातवां है, खा नंबर है, मंजूषा पद सहायन वाक्यान रचित, वाक्य के पदों की सहायता से वाक्य की रचना करिए। तो उसमें हम कॉलम कॉलम देख रहे थे, क्योंकि कॉलम के नीचे क्रिया लिखी गई थी, कॉलम के ऊपर कर्ता लिखा गया था, और यहाँ कॉलम नहीं, यहाँ रो पर मतलब पंक्ति में लिखा गया है। ए क्या है? कर्ता, ये क्या है? क्रिया। तो चलिए इससे जो शब्द बनेंगे देखते हैं। तो पहले पंक्ति से जो शब्द बनेंगे वो क्या बनेंगे? ये हमने पंक्ति वाले शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो पहले पंक्ति से जो शब्द बनेंगे बालका गच्छति, दूसरा होगा सह गच्छति, तीसरा होगा एषः गच्छति, चौथा होगा कः गच्छति। दूसरे रोज क्या बनेंगे? बालिका गमिष्यति, सा गमिष्यति, एषा गमिष्यति, का गमिष्यति। तीसरे रो से जो शब्द बनेंगे वाहनम गच्छतु, तत् गच्छतु, एतद् गच्छतु, किम गच्छतु। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।